So we are discussing about the temples were destroying on that time. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra Singh first built a Shiva temple in his capital, he filled it was pride statue seat from deputed rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesh statue, and the several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of the Bhairava, a form of Shiva, and Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and Kali statue from the Pals of Bengal. तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? 11th सेंचुरी में चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट की बात हो रही है. इनने क्या किया था? एक शिवा टेम्पल बनाया था. कहाँ? जहाँ उनकी कैपिटल थी. और उससे वाला क्या कहता है कि ही फिल्ड इट विद ब्राइट स्टैच्यूज सीड फ्रॉम द डिफीटेड रूलर्स. अब उन्हें जो अदर जो डिफीटेड रूलर थे उनके जो स्टैच्यू बनाए थे उन सबको क्या कर दिया? उसने सीज कर दिया. तो यहाँ पर अब यहाँ कुछ बिल्डिंग्स के नाम जैसे उसमें दिए गए हैं. गणेशा स्टैच्यू, दुर्गा स्टैच्यू, नंदी स्टैच्यू, और ये सब कहाँ के थे? ईस्टर्न चालुक्यास के. उसके बाद के भैरवा के और भैरवी के, कलिंगा ऑफ उड़ीसा के जो अपने आप में देवी देवता माने जाते थे उड़ीसा में. और काली किसकी थी? वहाँ पर बंगाल में पाल लोग उसको मानते थे, पाल डायनेस्टी वाले. सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट. Sultan Muhammad Ghazni was also contemporary of Rajendra first. This is the line seeming important, so we will underline it. तो सुल्तान मोहम्मद गजनी कंटेम्पररी मीन्स ऑन द सेम टाइम. उसी समय क्या थे? जब राजेंद्र फर्स्ट थे उस समय क्या थे? सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी भी उस समय इंडिया में आए. ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही ऑल्सो अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one of the Somnath, he tried to. अच्छा, यहाँ पर जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी की बात कही गई है, he was contemporary of the Rajendra first, and he attacked on the India very times and looted वेरियस वेल्थ एंड आइडोल्स. यहाँ क्या किया उनने? जो मंदिर में जो संपत्ति है, धन संपत्ति, उसको क्या कर लिया था? सुल्तान मोहम्मद गजनी ने क्या कर लिया? लूट लिया था. उसके बाद ये कि बहुत अच्छा रूलर नहीं था तो इसने इंडिया के सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, सोमनाथ इन द गुजरात. और ये कि जो इसने टेम्पल पर अटैक करके हिंदू की जो मान्यता थी उसको ख़त्म कर दिया था. और क्या बन गया था? ही वॉज बिकम द ग्रेट हीरो ऑफ द इस्लाम. इस्लाम में क्या बन गया था? एक अच्छा हीरो बन गया था. इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेज मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द पैलेस ऑफ वर्शिप एंड ऑफ डिफीटेड रूलर्स. तो ये जो उस समय की बात थी, मिडिवल हिस्ट्री जब हम बात करते हैं, मिडिवल टाइम की बात करते हैं, तो उसमें किंग हुआ करते हैं, एक दूसरे के टेम्पल पर अटैक किया करते थे और वहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टी कैप्चर कर लिया करते थे. In what way do you think the policies of Rajendra First and Muhammad of Ghazni were a product of their times? How were action of the two rulers different? तो कहते यहाँ पर आपसे कहा गया कि आप इसको पढ़ के खुद इसकी कोशिश करना कि ये ऐसे कैसे आप अपने आप से कैसे डिफरेंट थे करके. अच्छा, यहाँ पर हमने अभी ये लेफ्ट साइड कुछ और चीज़ें दी गई, इस पर डिस्कस नहीं करा. मुग़ल चारबाग, ये फिगर नंबर 9. तो चारबाग मीन्स जो 4 कॉर्नर्स आप कर सकते हैं. तो चारबाग इन हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, ये इसको दिया गया है. ये यहाँ पर एक फिगर हुमायूं का टॉम्ब यहाँ पर बनाया गया है दिल्ली में. 1562 से 1571 के बीच बना होगा. और उसमें यहाँ पर अकबर रूलिंग करते थे. उसके बाद टेरेस्ड चारबाग शालीमार गार्डन कश्मीर 1620 से 1634 तक ये टेरेस्ड चारबाग बनाया गया है. अच्छा, जिसमें सीढ़ी नुमा हो. और उसके बाद कहा गया कि द चारबाग अडॉप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन द लाल महल बारी 1637. रिवर फ्रंट गार्डन मीन्स है रिवर के सामने है. अच्छा, नेक्स्ट है गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स.
उस समय राजा क्या करते, गार्डन, टॉम्ब और फोर्ट्स बनाया करते। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन literature, art and architecture. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular wall enclosure and divided into four quarters by artificial channels. तो उस समय जो राजा हुआ करते, कहता है मिडिवल टाइम में, वो क्या थे आप उस समय में, जो इस टाइप के आर्किटेक्ट के थे, पेंटिंग के थे और कुछ अदर जो डिज़ाइन थे, उस सबको क्या करते, दे वर लवर ऑफ द सम साइड ऑफ द लिटरेचर ऑल्सो। तो वहाँ पर एक बाबर का यहाँ पर जिक्र आया है। तो बाबर ने क्या किया था, अपने जो वहाँ पर गार्डन हार्डन बनाने की जो प्लानिंग की थी, रेक्टेंगुलर वॉल से, रेक्टेंगुलर वॉल मीन्स जो आजकल 90 डिग्री एंगल पर जो वॉल बनाई जाती है उसे क्या कहा था, रेक्टेंगुलर वॉल से इस टाइप के ये बनाए गए थे। और अलग अलग उनको क्या किया था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू द 4 क्वार्टर से, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया था विद द आर्टिफिशियल चैनल मीन्स जिनमें पानी दिया गया हो। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चारबाग। तो इसमें 4 कोने होते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, चारबाग कहा गया, और आर्टिफिशियल तरह से बनाए जाते थे। और चारबाग, और ये मानो कि उसके 4 कॉर्नर से विद द 4 गार्डन से एक बिल्डिंग, उसमें आप यू कैन सी इन दिस साइड, राइट साइड। Because of their symmetrical divisions into a quarters, beginning by with Akbar, some of the most beautiful charbags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. तो वहाँ पर उस समय के जो कश्मीर, आगरा और दिल्ली में किसने बनाए थे, अकबर और शाहजहां ने बनाए थे। अच्छा, देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन फॉर इंस्क्रिप्शन। अकबर्स आर्किटेक्चर turned to the tombs of his Central Asian ancestor Timur. The central towering dome and the tall gateway became important aspect of Mughals. तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने उस समय अपने उसमें कुछ आर्किटेक्चरल इनोवेशन से किए थे। उसमें क्या हो गया, एक जब वो उसमें एक नाम दिया गया है कि उसका जो सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर था, उसका एक उसने टॉम बनाया था। और उससे अलावा कहता है, उससे अलावा कहा कि एक टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, पिस्ताक कहा गया, टॉल गेटवे बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल्स ऑन दैट टाइम। अब यहाँ पर देखें राइट साइड में, 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लाइंग आउट ए चारबाग इन काबुल। काबुल में जो उसने चारबाग बनाया था उसको सुपरवाइज कर रहा है अब इस पिक्चर में कौन, बाबर। नोट हाउ द intersecting channels on the path create the characteristics चारबाग डिज़ाइन। तो यहाँ पर उसने जो चैनल्स बनाए हैं डिफरेंट है, वो देखने लायक है कहते हैं। और जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1652 टू 1571। अच्छा, अब ये जो इसमें यहाँ पर दिखाया गया, इसमें भी वाटर चैनल्स बनाए गए हैं इस टॉम्ब में भी। तो ये लगभग अकबर ने बनाया होगा उस समय। यहाँ पर एक और दिया है, द थ्रोन बालकनी इन द दीवान आम इन द दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648। अब दीवानी आम का एक यहाँ पर एक आपको बालकनी शो की गई है। दीवानी आम मीन्स है विच इज़ अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल। दीवानी आम, दीवानी खास मीन्स है विच इज़ अवेलेबल ओनली फॉर किंग एंड हिज नियरेस्ट। दीवानी आम का एक यहाँ पर बालकनी शो की गई है, ये देख सकते हैं आप। हाँ, अच्छा, द फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं's tomb, the tomb was placed in the center of the huge formal chaharbagh and built in the traditional known as the 8 paradise। अच्छा, इसे 8 पैराडाइज कहा गया है, इसके जो यहाँ पर बनाया गया था। और हस्त विशिष्ट, a central house surrounded by the 8 rooms। The buildings was constructed with a red sandstone added with the white marble से। तो किससे बनाया गया था, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, और इसके जो कॉर्नर थे वो वाइट मार्बल से बनाए गए थे। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in the grand harmonious synthesis। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शाहजहां की बात हो रही है। तो उसने क्या किया था, लगभग
सो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं एक जो आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द हुमायूं टॉम्ब है, और टॉम्ब का एक जो किसकी बात कर रहे हैं, इसमें सेंट्रल ऑफ द ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशनल नोन एज द एट पैराडाइज। अच्छा, और देन फर्स्ट विशिष्ट, इसका जो सेंट्रल हॉल था किससे सराउंडेड था, 8 रूम से सराउंडेड था, 8 कमरे से बने हुए थे, और जो बिल्डिंग थी वो किससे बनी थी, इट वॉज मेड विद द रेड सैंडस्टोन एंड आइट विद द वाइट मार्बल से, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था और वो वाइट मार्बल से इसके कॉर्नर से बने थे। ये थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट लाइन से है। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रेन दैट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वॉज फ्यूज्ड टुगेदर इन अ, अब जो शाहजहां था अपने आप में उसके समय भी जो मुगल जो आर्किटेक्चर था वो बहुत आगे बढ़ा था। हाँ, उसका जो रेन था वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली आगरा और दिल्ली का इसने फोर्ट बनाया था। और इससे वाला ये दीवाने आम और दीवाने खास इसने बनवाए थे, दीवाने आम एंड दीवाने खास। दीवाने आम जैसे हमने कहा कि आम मीन्स फॉर द कॉमन पीपल, खास मीन्स फॉर द स्पेशल पीपल। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्ट यार्ड, दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतून और 40 पिलर्ड हॉल्स। जो ये कोर्टयार्ड बनाए गए थे इन्हें चिहिल सुतून या 40 पिलर से 40 पिलर हॉल्स कहा गया है। शाहजहां ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। अब शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो कैसा लगता था, एक मॉस्क की तरह लगता था, कहता है, जो बड़ा वो था। The pedestal on which his throne was planned, frequently described as Qibla, the direction faced by the Muslims at prayer, since everybody faced that direction when court was in session. This idea of the king was a representative of God on earth was suggested by these architectural features. तो कहा गया कि जो उसने कॉमन हॉल बनाया था उसका एक स्ट्रक्चर कैसा था, जैसे एक मॉस्क का स्ट्रक्चर हो, और मॉस्क का स्ट्रक्चर तो इसमें जो वहाँ पर लोग बैठते थे उनका जो डायरेक्शन है वो किसकी ओर हो, किबला की ओर हो, या जहाँ जैसे मुस्लिम प्रेयर करते हैं तो अपने आप ही उनका उस डायरेक्शन किबला की ओर हो जाए। और वहाँ पर उसने कुछ अपने, जब कोर्ट चलता था, कोर्ट में जो बैठने वाले होते थे उसका भी यही डायरेक्शन था, और जो राजा खुद बैठते थे उनका भी ऐसे ही डायरेक्शन था। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फेसिस्ड बाय शाहजहां इन हिज। अब जो रॉयल जस्टिस था और वहाँ की जो कोर्ट थी उसका शाहजहां ने कैसे जिक्र किया है, रेड फोर्ट एट दिल्ली। अच्छा, behind the emperor throne were a series of Pitradura inlays that depicted a legendary Greek god or Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus' music could calm and ferocious beasts until they coexisted together peaceably. The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would that treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. तो यहाँ पर एक शब्द आया है पित्रादुरा। पित्रादुरा क्या है, एक डिज़ाइन टाइप का है जिसमें हार्ड स्टोन्स प्लेड इन depressions carved into marble and or sandstone, creating beautifully ornate patterns। तो पित्रादुरा जो पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें, या सैंडस्टोन के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें एक में मशीन से घिस करके क्या किया जाता है, उनका फर्श पर बिछा दिया जाता है, उससे उसका अलग अलग टाइप का डिज़ाइन लगता है। कभी कभी ये उस समय वॉल्स में बनाया जाता था। तो यहाँ पर जो राजा का जो गद्दी होती थी उसके जो बैक पार्ट था उसमें देखने को मिलता है, कहा है। और उसके अलावा जो शाहजहां ने एक अपना ऑडियंस हॉल बनाया था
उसमें इस प्रकार से बनाया था कि जो किंग और कॉमन पीपल हैं उनके बीच क्या हो जाए, कम्युनिकेशन आराम से हो जाए। इसका मतलब क्या था, ये राजा प्रजा की थोड़ा सुनने वाला है, प्रजा की केयर करने वाला है, ये माना गया था। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहाँ कैपिटल वॉज एट आगरा। अच्छा, शाहजहाँ की कैपिटल तब कहाँ थी, आगरा थी। अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। These were set up in the midst of the formal garden constructed in the चाहरबाग फॉर्मेट। तो वहाँ पर एक हमारी जो इम्पोर्टेंट लाइन इसमें आ सकती है, ये इसकी कैपिटल शाहजहाँ की अर्ली कैपिटल कहाँ थी करके, इट वॉज इन द आगरा। तो आगरा को नवाबों का शहर आज भी कहते हैं, नवाबों का शहर आगरा का देते हैं। सो अब रिवर यमुना रिवर के आसपास इसने क्या बनाए थे, कुछ अपने चारबाग से बनाए थे, चारबाग गार्डन। ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। यह उसको रिवर फ्रंट गार्डन में कहा गया है। इन दिस द ड्वेलिंग्स वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चारबाग बट एज क्लोज टू द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। चलो ठीक हो गया। शाहजहां adopted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign। तो शाहजहां ने वहाँ पर क्या बनाया था, रिवर फ्रंट गार्डन के पास ही अपना क्या बना दिया था, ताजमहल का लेआउट कर दिया था, उसका प्लान बना दिया था, जो उस समय की क्या थी, अब तक की जो ये क्या है, बेस्ट आर्किटेक्चरल है। हियर द वाइट मार्बल से मौसलियम वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर। तो इसमें जो उसकी जो सीढ़ियाँ हैं किससे बनी हैं, वाइट मार्बल से बनी हुई है। एंड द गार्डन्स वॉज टू इट्स साउथ। सो साउथ एरिया में क्या है, गार्डन्स हैं। जब आप वहाँ जाके आपको खुद ही वहाँ बहुत अच्छा एक अलग ही फीलिंग आती है अगर वहाँ आपको जाने का मौका मिलेगा। तो ताजमहल कंप्लीटेड इन 1643। यहाँ पर 1643 में क्या हो गया था, शाहजहाँ ने इसको पूरा करा दिया था। तो जो शाहजहाँ, अब यहाँ पर एक यमुना का यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है ऊपर से, कंस्ट्रक्शन फ्रंट ऑफ मैप ऑफ द रिवर। ये रिवर यमुना बह रही है और यहाँ पर ये ताजमहल है, और ताजमहल और वहाँ पर इट इज नोन एज द फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। ये इस टाइप से आपको एक मैप दिखाया गया है। और उससे अलावा एक जो आगरा का एक दूसरा मैप दिखाया गया है, ये है इतना, ये डेंस एरिया है, यहाँ सब भरा हुआ एरिया है। तो देख सकते हैं यमुना रिवर है यहाँ पर, उधर कोई आगरा सिटी बसी हुई है। ये 1850 का लगभग उस समय का मैप दिया, उस समय इतनी पॉपुलेशन थी, तो आज कितने हो सकते हैं आप सोच सकते हैं, टू मच पॉपुलेशन। अच्छा, तो इसका मतलब न्यू सिटी ऑफ द शाहजहाँबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। अब शाहजहाँबाद उसने कहाँ बनाई थी, फिर इम्पीरियल पैलेस ऑफ कमांडेड द रिवर फ्रंट। तो इसकी जो फिर शाहजहाँबाद इसने कहाँ, दिल्ली से इसने कहाँ कर दिया अपनी कैपिटल को, सॉरी आगरा से फिर कहाँ कर दिया था, शाहजहाँबाद बना दिया था इसने खुद ही, दिल्ली में एक शाहजहाँबाद बना दिया। शाहजहाँबाद क्या थी, उसकी कैपिटल हुआ करती थी। तो अब उसके बाद यहाँ कहा गया कि ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सिकोह were given access to the river. All others had to construct other homes in the city away from the river Yamuna. चलो अब नेक्स्ट इज द रीजन्स एंड एम्पायर ऑफ द किंग्स। उसमें राजाओं का कैसा राज चलता था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। अच्छा, रीजन्स एंड एम्पायर, राजा लोग कैसे रहा करते थे। As construction activity increased between the 8th and 18th century, and there was also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. अच्छा, in विजयनगरा फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स। तो उस समय जो रीजन एंड एम्पायर था, लोगों ने क्या एक सिस्टम शुरू किया था कि एक दूसरे के राज्य को कैप्चर करने का एक ट्रेडिशन टाइप का चला रहा था, एक सिस्टम टाइप का चला रहा था। ये बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर हमें एक फिगर नंबर 16 में क्या दिखाया गया है, इंटीरियर ऑफ द टेम्पल ऑफ द गोविंद देवा इन वृंदावन
1590. The temple was constructed